आओ दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू गार्डन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि 21 तारीख को जब मैंने किसी का भाई किसी की जान का रिव्यू अपलोड किया था, तो उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि जो एक स्पेसिफिक वर्ग है, जो स्पेसिफिक फैन बेस है, उसका नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव डीएम्स आना लाजमी था। तो गाइस देखो, आज इस वीडियो में मैं किसी का भाई किसी की जान के ऊपर ये आखिरी वीडियो करने वाला हूँ। देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी का भाई किसी की जान मूवी के ऊपर जो मेरे ओपिनियंस वगैरह जो कुछ भी है, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आज इस लास्ट वीडियो में बात करूंगा। इसके बाद इस चैनल पर कोई भी वीडियो किसी का भाई किसी भी की जान से रिलेटेड नहीं आने वाला है। सलमान खान से रिलेटेड ऑब्वियसली आएंगे, लेकिन इस टॉपिक पर नहीं आएगा। तो क्योंकि कुछ बातें हुई पिछले कुछ दिनों में, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो बिना वक्त जाए करते जल्द से शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करता हूं मैं उस कमेंट के साथ, उस मैसेज के साथ जो मुझे देखो, मैसेज तो काफी आए, लेकिन पर्सनली एक मैसेज है, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मैंने उसको शेयर भी किया था, इसीलिए बोलता हूं कि मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, मुझसे आप कनेक्टेड रहो। तो देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि मुझे एक ये डीएम आया, जिसमें जो कुछ लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। देखो, मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, तभी से मैंने यही सोचकर स्टार्ट किया था कि भाई देखो, ऐसा बंदा कोई नहीं है, कोई भी ऐसा रिव्यूअर नहीं है, चाहे ऑफिशियल रिव्यूअर हो, चाहे यूट्यूब पर रिव्यूअर हो, कि जिनके फेवरेट एक्टर्स नहीं होते। अगर कोई ये बंदा ये बोलता है, कोई रिव्यूअर ये बोलता है ना कि मेरा कोई भी फेवरेट एक्टर नहीं है, तो यकीनन मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि वो बंदा बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसका फिल्मों में इंटरेस्ट हो और उसका कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस नहीं हो, कोई फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं हो। सबकी होती है। कोई अपने रिव्यूज के थ्रू बता देता है, कोई डायरेक्टली बता देता है, कोई बिल्कुल ही छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन होते सबके हैं। तो सबको पता है, मेरा भी, आप सबको पता है कि बॉलीवुड में फेवरेट एक्टर कौन है। हाँ, साउथ इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों के नहीं पता हो कि मेरे फेवरेट एक्टर्स कौन कौन है, लेकिन बॉलीवुड में क्लियर कट मैं बता के चलता हूँ कौन है। तो देखो, उस जिस दिन चैनल स्टार्ट किया था, उसी दिन सोचा था कि कुछ भी हो जाए, चैनल ग्रो हो ना हो, सब्सक्राइबर आए ना आए, सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन मैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी फेवरेट एक्टर की मूवी हो या न्यूट्रल किसी एक्टर की मूवी हो, मैं सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से ही रिव्यू करूंगा। तो गाइस, उसी क्रम में मेरा जो ओपिनियन था किसी का भाई किसी की जान का, जो मूवी मुझे जैसी लगी, मैंने उसका रिएक्शन, उसका रिव्यू मैंने पोस्ट किया, जिसके बाद मुझे कमेंट्स आए, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। अब यार देखो, आप भी फैन हो, मैं भी फैन हूं। मुझे वो मूवी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने वो बोला। हो सकता है कि आपके लिए मूवी सलमान खान के करियर की सबसे बेस्ट मूवी साबित हुई हो, वो आपका ओपिनियन है ना। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आप मुझे गालियां दे रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो कि भाई मुझे रिव्यू करना नहीं आता, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप लोगों ने कहा वो आपका हेडक है। लेकिन यार देखो, सीधी सी बात, आज इस वीडियो में मैं कुछ बातें करूंगा। हो सकता है कि आप अगर सलमान खान के डाई हार्ड फैन हो, अगर आप रियलिटी सुन सकते हो, देखो क्लियरली बता सकता हूं कि आप रियलिटी सुन पाओगे या नहीं। अगर आप किसी का भाई किसी की जान को मास्टरपीस मूवी मानते हो, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो सलमान खान को, तो यार हो सकता है ये वीडियो आपको ट्रोल करे, आप इससे ऑफेंड हो, तो उसको यहीं छोड़ जाना। वरना अगर आप एक थोड़ी भी सेंसिबल ऑडियंस में से हो, आप मेरी तरह उनके ट्रू फैन हो, ना कि ब्लाइंड फैन हो, तो भाई हो सकता है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक भी देख सकते हो। तो देखो, शुरुआत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूंगा जो जरूरी है एक सलमान खान को समझने के लिए, और उससे ज्यादा सलमान खान फैंस को समझने के लिए। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सलमान खान का डाउनफॉल पिछले कुछ सालों में क्यों हुआ है। देखो, अगर मैं आप लोगों से बोलूं, एक क्वेश्चन रखूं कि सलमान खान की अब आपके पिछले सबसे यादगार और या ऐसी मूवी जिसे आपने थिएटर में सेलिब्रेट किया हो, ऐसी मूवी कौन सी थी, तो यकीनन आपको सिर्फ एक जवाब आएगा, वो थी टाइगर जिंदा है, जो कि 2017 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई थी। ठीक है। अब और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई सलमान खान की ऐसी कौन सी मूवी थी जिसको आपने ईद के मौके पर रिलीज हुई हो और उसको सेलिब्रेट किया हो एज अ ईदी, तो वो थी 2016 में आई हुई फिल्म सुल्तान। 2017 से और अब 2023, बीच में मैं 2 साल मान लेता हूं कि कोविड की वजह से थिएटर वगैरह जो बंद रहे,
अब यार देखो, अब मैं 3 पॉइंट जो मैंने एनालिसिस की, उन 3 पॉइंट्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि सलमान खान का डाउनफॉल होने का रीजन क्या है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि किसी का भाई किसी की जान के नेगेटिव रिव्यू आने के बाद भी फिल्म अगर कल ट्यूसडे तक 84 करोड़ का बिजनेस कर जाती है तो भाई उस बंदे का स्टारडम है, इस बारे में कोई दो राय की बात नहीं है। और जिस लेवल का स्टारडम वो बंदा रखता है ना भाई, मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई भी ऐसा एक्टर है जो उस लेवल का स्टारडम रखता हो। क्योंकि कंप्लीटली नेगेटिव रिव्यूज के बाद पहले दिन की कमाई, यानी कि जिस दिन फिल्म रिलीज होती है उस दिन की कमाई 15 करोड़ के आसपास आती है, और अगले दिन ईद वाले दिन फिल्म की कमाई हो जाती है 25.5 करोड़ के आसपास, और जो थर्ड डे संडे का दिन आता है उस दिन फिल्म की कमाई और बढ़ जाती है और 26.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। जबकि सारे के सारे रिव्यूज 99% रिव्यूज जो थे वो नेगेटिव थे। अगर फिल्म का बिजनेस इस लेवल से बढ़ रहा है, वो बात अलग है कि मंडे को जो है वो 10 करोड़ के आसपास का कमाई की, और कल ट्यूसडे को फिल्म ने 6 करोड़ के लगभग की कमाई की। और इसके साथ साथ अब जब तक मैं वीडियो आज वेडनेसडे को शूट कर रहा हूं, आज की जो है आंकड़े, आज की जो कमाई है, वो आज का जो कलेक्शन है वो निकल कर नहीं आया है। मैं मान के चलता हूं कि 5-6 करोड़ का कलेक्शन आज का और होता है तो उस हिसाब से फिल्म जो है 90 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। अगर ये सोचो कि इतने नेगेटिव रिव्यूज के बाद भी फिल्म अगर 100 करोड़ के पास पहुंचने वाली है तो भाई उस बंदे का स्टारडम तो है, और किस लेवल का स्टारडम है ये आप इसी चीज से समझ सकते हो। अब देखो, बात यहां आती है कि हर फिल्म जो कलेक्शन अच्छा कर रही है इसका मतलब ये नहीं होता कि फिल्म अच्छी है, और कोई फिल्म अगर कलेक्शन नहीं कर पाती तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फिल्म बुरी है। लेकिन हम ऑडियंस जो है, हम लोगों के बीच में ये चीज, खासकर जो भी YouTube पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये सोचते हैं कि भाई उनके कहने पर, उनके कहने से अगर वो ये बोलते हैं कि भाई ये फिल्म हिट होगी तो वो फिल्म हिट होती है, और वो ये बोलते हैं कि ये फिल्म नहीं चलेगी तो फिल्म नहीं चलती। कुछ लोगों ने आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी है। कुछ गिने चुने यूट्यूबर पे रिव्यूअर जो बने बैठे हैं उनमें से ही कुछ की बात कर रहा हूं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार है कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अगर एग्जांपल देने पर आऊं ना तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने कलेक्शन वो नहीं किया, जो फिल्में पिट गई, लेकिन वो फिल्में काफी अच्छी फिल्में थी। लेकिन अगर किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्में बिजनेस अच्छा कर रही है, 100 करोड़ 150 करोड़ कमा लेती हैं, तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि वो फिल्म अच्छी है। अब बात में सलमान खान के बारे में करूं तो देखो यार, उनकी फिल्मों का इतिहास रहा है कि उनकी फिल्में कितनी भी नेगेटिव रिव्यू पाए, उनकी फिल्में कितनी भी वाहियात क्यों ना हो, भाई उनकी फिल्में 100 करोड़ पार होती हैं। रेस 3 यार 170 करोड़ पार का कलेक्शन किया था उसने। दबंग 3 140 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था उसने। और रही किसी का भाई किसी की जान की, तो ये भी 120 और 130 करोड़ तो कमा ही जाएगी आसानी से, इस बात को मैं आज लिख कर दे सकता हूं। लेकिन यार देखो, अब मैं बात करता हूं कि सलमान खान का डाउनफॉल क्यों हो रहा है, जिसमें मैं पहला पॉइंट निकाल कर लाता हूं कि भाई सलमान खान ने को जो है भाई को ऑलराउंडर बनना है। जी हाँ, देखो आज से कुछ साल पहले की फिल्में अगर उठाकर देखें तो आप देखेंगे कि सलमान खान की फिल्मों में हर व्यक्ति का एक अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था, एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट हर इंसान को दिया जाता था। यार जिसको कास्टिंग डायरेक्टर का डिपार्टमेंट दिया गया ना, उसका काम सिर्फ कास्टिंग करना ही था। जिसको म्यूजिक दिया गया उसको म्यूजिक करना था, फिल्म में जिसको सिंगिंग करनी है उसको गाने ही गाने थे, जिसको डायरेक्शन करना है उसको डायरेक्शन ही करना था। लेकिन आज अगर आप सलमान खान की फिल्मों को देखोगे तो उनकी फिल्मों में एक चीज कॉमन मिलती है कि सलमान भाई को आजकल फिल्मों में हर चीज खुद करनी है। इवन आपको खुद रियलाइज होगा अगर आप उनकी पिछली कुछ फिल्मों को उठा के देखोगे कि भाई उनका हर डिपार्टमेंट में उनका जो इंटरफेयर है वो कुछ खुद महसूस होता है। आप कास्टिंग देखोगे तो भाई आपको क्लियर पता पड़ेगा कि कास्टिंग डायरेक्टर की कास्टिंग नहीं है, ये कास्टिंग सलमान खान ने खुद की हुई है। भाई को फिल्मों में गाने भी गाने हैं, फिल्म को भाई को फिल्म में राइटिंग भी करनी है, भाई को फिल्म में कास्टिंग भी करनी है, भाई को एक्टिंग भी करनी है, इवन मैं बोलूं कि इनडायरेक्टली डायरेक्शन भी करना है फिल्म का। तो भाई ये जब चीजें अगर एक साथ एक ही बंदा करेगा ना तो फिल्म में वो कहते हैं ना कि सो मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड, तो वही चीजें होती हैं कि आप अगर एक चीज छोड़ के सारी चीजों पर करोगे
तो भाई यही होना है। दूसरे पॉइंट की बात करूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये चीज सलमान खान को समझनी पड़ेगी, क्योंकि देखो मैं बात करूं 2017 तक की, इवन 2016 तक की, एक साल पहले और चला जाता हूं, 2016 तक की बात मैं करूं तो 2016 तक सलमान खान की फिल्मों में एक चीज जो हमें देखने के लिए बहुत कम मिलती थी, हालांकि ये चीज सलमान खान काफी साल पहले से करते चले आ रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में देखने के लिए मिलती थी, वो थी सलमान खान रोजगार गारंटी योजना। आप समझ गए होंगे कि इस बारे में मैं इस पॉइंट में किस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं। आप अगर 2016 तक की सलमान खान की फिल्में देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज मिलेगी कि उसमें जो कास्टिंग होती थी वो शायद ही आपको उनकी फिल्मों में कोई ऐसा बंदा देखने के लिए मिले जो उनकी इस स्कीम के तहत आता हो। वरना जो कास्टिंग होती थी, इसमें मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि कास्टिंग डायरेक्टर ही कास्टिंग किया करते थे, तो वो उस जो कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर लिखा गया उसके अकॉर्डिंग ही कास्टिंग करते थे, तो वो जो कास्टिंग निकल कर आती थी ना, वो उस लेवल की निकल कर आती थी, फिल्में अच्छी बनती थी, कैरेक्टर अच्छे बनते थे। लेकिन 2016 के बाद जब से भाई ने कास्टिंग भी खुद ही करना स्टार्ट कर दिया, तब से फिल्में हमें मिलने लगी रेस 3, तब से हमें फिल्में मिलने लगी दबंग 3, तब से हमें फिल्में मिलने लगी राधे, फिर हमें फिल्में मिली किसी का भाई किसी की जान। क्योंकि अगर आप इन सब चीजों को, इन फिल्मों को उठाकर देखोगे तो आपको इन फिल्मों में एक चीज कॉमन मिलने वाली है, वो है सलमान खान रोजगार गारंटी योजना। क्योंकि इन फिल्मों में आपको ऐसे एक्टर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं जिनको कोई पूछता ही नहीं है, ना छोटे पर्दे पर, ना वो टेलीविजन में एक सीरियल करके बैठ गए, और फिल्मों में तो उनको कोई जानता ही नहीं है। भाई उनके करियर बनाने में लगे हुए हैं। देखो पहली बात तो मैं भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई मुझे आप लिटरली आप एक बात बता दो, या जो सलमान खान फैंस हैं जो डीएम में गाली देने के लिए चले आते हैं, जो ऑफेंड बहुत जल्दी होते हैं, उनसे ही मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे इसका आंसर चाहिए कि आप मुझे ये बताओ कि सलमान भाई ने जिन जिन एक्टर या एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया है, सपोर्ट किया है, रोजगार दिया है, उनमें से कितने ऐसे हैं जो आज बॉलीवुड में सक्सेसफुल होकर बैठे हैं। बात करूं मैं स्नेहा उल्लाल की, बात करूं मैं जरीन खान की, इवन मैं, यार आप लेटेस्ट एग्जांपल किसी का भाई किसी की जान ले लो, इसमें कितने लोगों को, शहनाज गिल, सिद्धार्थ निगम, जस्सी गिल, राघव जुएल, इन सबको उन्होंने ब्रेक दिया है। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो आपको आगे आने वाली फिल्मों में एक अच्छा खासा कैरेक्टर या अच्छे खासे रोल करते हुए दिख जाएगा? कोई नहीं। यार भाई को ये बात अब तक समझ में आ जानी चाहिए कि यार जिन बंदों को मैं लॉन्च करता हूं उनका तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, ऊपर से मेरा जो करियर है ना वो डाउनफॉल में जा रहा है। यार सच में ये मेरी समझ में नहीं आता कि पता नहीं वो भाई कहां गए जो हमें 2016 तक देखने के लिए मिलते थे। भाई अब ये मजाक नहीं रहा है, सीरियसली हम जैसे जो फैंस है, देखो मैं ये नहीं कहता कि सारे सलमान खान फैंस जो है वो ऑफेंड ही हो रहे हैं, इस पर ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। कुछ सेंसिबल फैंस भी हैं मेरी तरह जो मेरी बात से कंप्लीटली एग्री भी करते हैं, जो मेरे साथ इस टाइम खड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि नहीं भाई ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो है इस टाइम जो कर रहे हैं वो उनके ही पक्ष में नहीं है, उनके फेवर में काम नहीं कर रहा है। तो यार ये बात सलमान खान को समझनी पड़ेगी कि जो काम जिसका है उसको ही करने दें, हर डिपार्टमेंट में इंटरफेयर ना करें। और तो तीसरा पॉइंट आता है भाई का फिल्म सिलेक्शन। देखो भाई ने अपने करियर का कमबैक किया था 2009 में वांटेड से, जो कि एक रीमेक थी, और इसके बाद भाई ने एक रेगुलर इंटरवल पर रीमेक फिल्में ही की, जिसमें रेडी, बॉडीगार्ड, किक, जय हो और कई सारी रीमेक फिल्में शामिल थी। और आज भी भाई रीमेक कर रहे हैं, लेकिन आज जो रीमेक उनके कैरियर को उठाने के लिए बना था ना, जिसने कमबैक किया था, आज उन्हीं रीमेक्स की वजह से जो फिल्में हैं उनका कैरियर जो है वो डाउनफॉल पर जा रहा है। देखो अगर इस साल 2023 में अब तक जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं, चाहे मिड बजट हो, चाहे स्मॉल बजट हो, चाहे अच्छे खासे बजट की हो, अगर उन सब में मैं आपसे ये बोलूं कि सक्सेसफुल फिल्में कितनी थी और अनसक्सेसफुल फिल्में कितनी थी, तो सक्सेसफुल फिल्मों में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले शुरुआत होती है पठान से, फिर आती है तू झूठी में मक्कार, फिर आती है मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और अगर मैं जो फिल्में अनसक्सेसफुल है उनकी बात करूं तो उसमें आती है शहजादा, सेल्फी, गुमराह, और उसके बाद मेरे ओपिनियन में किसी का भाई किसी की जान। लेकिन अगर मैं बोलूं कि दोनों ही तरह की फिल्मों में एक चीज कॉमन क्या है, वो ये थी कि जितनी भी फिल्में इस साल
हिट हुई हैं, सक्सेसफुल रही हैं, चाहे वो मिड बजट हो चाहे वो हाई बजट हो, वो सब ओरिजिनल फिल्में थी, उनकी स्टोरी ओरिजिनल थी। और जितनी फिल्में अनसक्सेसफुल सारी फिल्में रीमेक थी। देखो शहजादा रीमेक थी अला वैकुंठपुरम लो की, सेल्फी रीमेक थी ड्राइविंग लाइसेंस की, गुमराह रीमेक थी तमिल मूवी थड़म की, और किसी का भाई किसी की जान रीमेक थी तमिल मूवी वीरम की। तो यार देखो अब जो है रीमेक का जो कल्चर है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। हाँ कुछ फिल्में हैं जो सक्सेसफुल हो जाती हैं, लेकिन अगर मोस्टली अब मैं उठाकर देखूं कोविड के बाद से तो रीमेक फिल्में जो हैं वो अनसक्सेसफुल ही रही हैं। देखो मुझे समझ में नहीं आता कि भाई के पास संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह का अपॉर्चुनिटी थी उसको करने की, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उनके पास ब्लैक टाइगर के बायोपिक थी करने के लिए, उन्होंने उसको मना कर दिया। इवन मैं बोलूं कि उनके पास कबीर खान की एक फिल्म करने का ऑफर था, वही कबीर खान जिन्होंने सलमान खान को एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्में दी हैं, उनके साथ उन्होंने कोलैब नहीं करना चाहा। उन्होंने कोलैब करने के लिए चुना फरहाद सामजी को, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अब तक उठाकर देखिए कितना बेहतरीन है। भाई मुझे समझ में नहीं आता कि इतने बेहतरीन डायरेक्टर को साइड करके भाई काम कर रहे हैं ऐसे डायरेक्टर के साथ, और ऊपर से जो इनके सो कॉल्ड ट्रू फैंस हैं, जो ब्लाइंड फैंस हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं। तो भाई तो फिर आपको फरहाद सामजी, रेमो डिसूजा, प्रभु देवा इन्हीं के साथ फिल्में ही देखने के लिए मिलेंगी। और जो लोग मेरी इस बात से ऑफेंड होते हैं, मैं तो भाई यही अब हार के यही कहना चाहूंगा कि भगवान करे कि सलमान खान भाईजान इन्हीं डायरेक्टर के साथ कोलैब करें और आपको ऐसी ही फिल्में दें। और देखो अब सबसे बड़ी बात मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि अब हमारी टाइगर 3 आएगी, नो डाउट टाइगर 3 के लिए मैं खुद एक्साइटेड हूं, इवन हर बंदा एक्साइटेड है, क्योंकि उस फिल्म की हाइप अभी से ही इवन पिछले साल से ही नेक्स्ट लेवल पर है। टाइगर 3 आएगी और टाइगर 3 एब्सोल्युटली जो कमियां रह गई हैं उन सबको झंडे गाड़ेगी। अब एक क्वेश्चन ये कि टाइगर 3 के बाद क्या, मुझे कोई ये समझाए कि टाइगर 3 के बाद सलमान खान की लाइनअप है क्या। अभी तक की अपडेट के हिसाब से जो भी कंफर्म्ड अपडेट है उनके बारे में बात कर रहा हूं। रूमर्स तो काफी चले, रूमर तो किक 2 की चल रही है, रूमर नो एंट्री 2 की चल रही है, रूमर तो न जाने कितनी सारी फिल्मों की चल रही है। लेकिन अगर ऑफिशियली कंफर्म अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो सलमान खान का कोई लाइनअप ही क्लियर नहीं है। तो भाई टाइगर 3 के बाद क्या, ये सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि टाइगर 3 तो चलो हम देख लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हमें फिर से वही सब चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं जो रेस 3 से अब तक हमें देखने के लिए मिली हैं। क्योंकि अगर ये हुआ तो भाई ये कंफर्म है कि भाई को डाउनफॉल निश्चित है, क्योंकि अगर भाई ने इन सब चीजों के बारे में इंप्रूवमेंट नहीं किया तो भाई लिटरली मैं खुद नहीं चाहता कि एक ऐसा बंदा जिसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो अगर एक अच्छे डायरेक्टर अच्छी स्क्रिप्ट के साथ काम करे ना तो वो बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख सकता है। और इसका सबसे सुप्रीम एग्जांपल है कि जितने अच्छे डायरेक्टर और ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ जब जब भाई आए हैं, चाहे वो बजरंगी भाईजान हो, चाहे वो टाइगर जिंदा हो, चाहे वो सुल्तान हो, भाई की फिल्मों ने गर्दे उड़ा दिए थे। और आज भी अगर भाई अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करें, अच्छी स्क्रिप्ट काम करें, तो मैं आज लिख के दे सकता हूं कि भाई फिर से वही फॉर्म वापस ला सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि जब नेगेटिव रिव्यूज का किसी का भाई किसी की जान इस तरह का कलेक्शन कर सकती है, तो अगर सोचो कि पॉजिटिव रिव्यूज आए तो भाई फिल्म के लिए पठान का रिकॉर्ड तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये सब चीजें भाई को समझनी पड़ेंगी। तो यार देखो वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि मेरी अगर वीडियो से, मेरी बातों से कोई भी ऑफेंड हो रहा है, मेरा ऑफेंड करने का किसी का कोई रीजन नहीं था। मैं सिर्फ अपने पॉइंट रखता हूं ईमानदारी से, जो मैं फील करता हूं। मुझे फिल्म अच्छी लगती है मैं अच्छी बोलता हूं, बुरी लगती है बुरी बोलता हूं, क्योंकि भाई मैं भी पैसा खर्च करता हूं, मैं भी एंटरटेनमेंट करने जाता हूं। अच्छी फिल्म किसी की वो सेलिब्रेट करता हूं, अगर वो मेरे फेवरेट एक्टर की हो और अगर सेलिब्रेट करने के लायक है तो 4 चांद सोने पे सुहागा। लेकिन अगर नहीं है तो भाई नहीं बोल सकता मैं उसको। तो यहीं तक वीडियो को एंड करता हूं, मिलता हूं बहुत जल्द आपसे किसी और वीडियो के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो से इत्तेफाक रखते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे से एग्री करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सपोर्ट बनाए रखना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। और हाँ, अगर ऑफेंड हुए हो तो भाई आपकी मर्जी, आप जो करना चाहे कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में।
मेरे सोशल मीडिया लोग मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई फॉलो नहीं करो, जाके फॉलो करो, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, मुझसे कनेक्ट रहो, क्योंकि जो वीडियोस नहीं बना पाता मैं वहां अपडेट देता रहता हूँ, अपडेट आपसे मिस ना हो इसलिए। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।